अगर चाहते हो DU MSc इंट्रेंस क्वालिफाई करना तो हमारी स्ट्रेटेजी को जरूर फॉलो करना। नमस्कार साथियों, इन टुडेज वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस सफिशिएंट स्ट्रेटेजी टू क्वालिफाई DU MSc इंट्रेंस एग्जाम मैथमेटिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो अबाउट पेपर पैटर्न। इसमें हम टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, पूरा कंप्लीट स्ट्रेटेजी बताएंगे आपको। पेपर पैटर्न क्या है आपको पता होना चाहिए, ये जो आपको पता होगा भी, अगर न है तो मैं बताता हूं। पेपर पैटर्न क्या है, 50 क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स का, 200 मार्क्स। मीडियम रहेगा इंग्लिश, ये ब्रीफ इंफॉर्मेशन है, किसी को न पता हो तो देख लीजिएगा। +4 एंड -1, दिस मीन्स करेक्ट क्वेश्चन के लिए +4 मार्क्स आपको मिलेंगे, और अगर आपने इनकरेक्ट किया तो -1, मतलब नेगेटिव मार्किंग रहेगी। 50 क्वेश्चन 200 मार्क्स, इंग्लिश मीडियम रहेगा, देयर इज नो हिंदी मीडियम या बाइलिंगुअल, ठीक है ना। +4 करेक्ट के लिए एंड -1 नेगेटिव मार्किंग, बरोबर है, ठीक है। पेपर पैटर्न की बात हो गई। सेकेंड चीज क्या है, सेकेंड चीज है जिस चीज को आप देने जा रहे हो उसका सिलेबस क्या है आपके पास, इसका सिलेबस क्या है। तो DU सिलेबस प्लस PYQ, सिलेबस और PYQ के लिए हमारी मोबाइल ऐप का जो स्टडी मटेरियल है उसमें आपको सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन DU के, BHU के, JNU के सबके मिलेंगे वहां आपको, राइट। PDF मिल जाएगी, वहां से प्रिंट निकाल लेना। अब सिलेबस अब पता लग गया आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इनका प्रिंटेड होना चाहिए। ये चीज क्या होना चाहिए, प्रिंटेड। क्यों, सिलेबस में कुछ टॉपिक मेंशन होते हैं, अगर जिस टॉपिक का सिलेबस में नाम मेंशन आ गया उसका मतलब वहां से क्वेश्चन जरूर आएगा। लिमिट सुप्रीमम, लिमिट इन्फिमम, ये सब चीज सिलेबस में मेंशन है। जैसे रियल एनालिसिस की बात करूं, इसका मतलब लिमिट सुप्रीमम और लिमिट इन्फिमम से जरूर क्वेश्चन आएगा। मोनोटोनिक फंक्शन एंड देयर प्रॉपर्टीज, नाम मेंशन है, इसका मतलब उसकी प्रॉपर्टीज पर एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो सिलेबस को एटलीस्ट 2 बार पढ़े, प्रिंट निकाल ले, ताकि आप जो टॉपिक कवर करते जाओ उसके लगाते जाओ कि साहब हमने ये कवर कर लिया, ये कवर कर लिया, ताकि आपको पता रहे आपने कितना पढ़ लिया, कितना अभी बाकी है, राइट। साथियों, सिलेबस और प्रिंटेड सिलेबस, इसकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात होगी, P फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दोनों चीज होगी। अब थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं, रणनीति बताते हैं। तो टेक्निकल या डाटा एनालिसिस, डाटा एनालिसिस मतलब पुराना अपना गणित क्या बोलता है, अपना जो पुराना गणित क्या बोलता है, कौन कौन सा टॉपिक का कितना वेटेज है, स्मार्ट स्ट्रेटेजी बताते हैं। इसका मतलब जिस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे उसको को थोड़ा ज्यादा प्रिपेयर करेंगे, राइट। तो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, किस किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आता है और प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या बोलती है। साथियों, रियल एनालिसिस से आपके आता है 20 to 22 क्वेश्चन, मीन्स टोटल 40% वेटेज। लीनियर से अबाउट 5 क्वेश्चन, 10% वेटेज। OD PD 5 क्वेश्चन 10% इसका रहेगा, 10% इसका रहेगा, राइट। ग्रुप थ्योरी प्लस नंबर थ्योरी 5 to 6 क्वेश्चन आएंगे, इसका मतलब लगभग 10%। और कौन सी, रिंग थ्योरी प्लस फील्ड थ्योरी, इसमें 3 से 4 क्वेश्चन, कुल मिलाकर इन दोनों का लगभग 20% वेटेज है, ठीक है। बच गया कौन, नंबर थ्योरी, नहीं नंबर थ्योरी नहीं, न्यूमेरिकल एनालिसिस, NA न्यूमेरिकल एनालिसिस, इसके लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, मान सकते हैं लगभग 10% वेटेज किसका रहने वाला है, न्यूमेरिकल एनालिसिस का रहने वाला है। शायद मेरे ख्याल से आपको ये वाला दिखाई नहीं दे रहा होगा, राइट। बाकी सब तो दिखा रहा है, बाकी सब भी, चलो मैं तो इसको थोड़ा इधर लिख देता हूं। ग्रुप थ्योरी प्लस नंबर थ्योरी का, रिंग थ्योरी प्लस फील्ड थ्योरी, 5 से 6 क्वेश्चन इसमें आएंगे, 3 से 4 क्वेश्चन इसमें आएंगे, मतलब टोटल लगभग 20% वेटेज कवर करेंगे। न्यूमेरिकल एनालिसिस लगभग 5 क्वेश्चन आएंगे, मतलब अबाउट 10% वेटेज, 4 to 5 क्वेश्चन आते हैं, राइट। टेक्निकल एनालिसिस क्या बोलता है, 50 में से 20 क्वेश्चन किससे आएंगे, रियल एनालिसिस से, मतलब बहुत मोटा मुर्गा है। रियल तो किसी भी हालत में आपको स्किप नहीं कर सकते आप। लीनियर OD PD
ग्रुप थ्योरी, नंबर थ्योरी, रिंग थ्योरी, फील्ड थ्योरी। अगर इसको छोड़ दो तो छोड़ सकते हो, कोई डाटा वाला सीधा क्वेश्चन आ जाए तो बेटर रहेगा, अगर अदरवाइज थोड़ा लेंदी चैप्टर है, थोड़ा सा मुसीबत आपको मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है, राइट। नंबर थ्योरी का ये रहा। इसका मतलब रियल को करना है, पूरा न करो तो एटलीस्ट 50% तो करके जाओ, राइट। ये बात होगी किस किस टॉपिक का कितना वेटेज है, टेक्निकल या डाटा एनालिसिस कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर कट ऑफ देख लेते हैं। कट ऑफ, प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या बोलती है? पिछली बार 2021 में जो टॉपर था, टॉपर का था 130 मार्क्स आउट ऑफ 200। दिस मीन्स लगभग 35 क्वेश्चन उसने कट पिट के सही किए थे आउट ऑफ। इस बार तो 2021 में टॉपर था, 130 मार्क्स मिले थे, कितने में से? 200 में से, मतलब लगभग 35 क्वेश्चन उसके कट पिट के सही थे। मोर देन 120 स्टूडेंट की बात करूं, कितने थे? 4। मोर देन 100 स्टूडेंट की बात करूं, कितने थे? 24। साथियों 120 से ऊपर कितने लड़के थे? ओनली 4। इसका मतलब क्या है? उन्होंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे? 30 क्वेश्चन कट पिट के उनके सही हुए थे। इसका मतलब क्या है? अगर आप 50 में से, अगर आप 50 में से 30 क्वेश्चन करते हो, इसका मतलब आप टॉप 4 में हो। ये डाटा पुराने वाला इससे मतलब इससे कम ही मिलेगा। अगर पुराना डाटा एनालिसिस करोगे तो भी 100 से ऊपर है ना, ये मैक्सिमम 30 लोग ही जाते हैं, राइट। 25 से 30 लोग ये मोर देन 100 मार्क्स मिलते हैं। इसका मतलब 100 मार्क्स का मीनिंग क्या है? 50 में से अगर किसी बंदे ने 25 क्वेश्चन कट पिट के सही कर दिए, मान लो 50 में से 30 क्वेश्चन लगाए, 30 में से 5 4 गलत हो गए, एक क्वेश्चन वैसे कट गया, 25 मार्क्स आ गए। इसका मतलब टॉप 25 में है। टॉप 25 में मतलब मोर देन सफिशिएंट या सिक्योर कंडीशन में है, ठीक है। तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए? टेक्निकल एनालिसिस क्या बोलता है? टेक्निकल एनालिसिस ये बोलता है कि आपका टारगेट कितना होना चाहिए? टारगेट होना चाहिए 25 प्लस का। आपको मन चाहे कॉलेज मिल जाएगा। अगर 25 प्लस क्वेश्चन आप सही कर सकते हो, इसका मतलब आपको मन चाहे कॉलेज मिल सकता है। टेक्निकल एनालिसिस ये बोलता है। देख के घबराना नहीं है। जब डीयू का आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो भैया हवा निकल जाएगी आपकी। IIT JEM के इक्विवेलेंट पेपर आता है, थोड़ा अच्छा खासा स्टैंडर्ड मेंटेन रहता है, तो हवा निकल सकती है, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। 50 क्वेश्चन में से आपको 25 क्वेश्चन सही लगाने हैं, एटलीस्ट 25 क्वेश्चन काट पीट के सही हो जाते हैं, मतलब आप सिक्योर कंडीशन में हो, ठीक है साथियों। रियल के अगर 20 में से 10 क्वेश्चन लगाओगे, 10 तो लगा ही लोगे यार, 10। अगर लीनियर और DPD ये भाई मैंने जितना कराया ना उतना सफिशिएंट है। प्रीवियस क्वेश्चन में इतना शानदार डिस्कस कर लिया इनको। अगर 3 क्वेश्चन होते हैं ना तो 20 क्वेश्चन हो गए, अरे 2-4 क्वेश्चन इसमें से लगा लोगे, मतलब 25 क्वेश्चन तो भाई आराम से कर लोगे आप, राइट। 25 क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, ठीक है साथियों। टेक्निकल एनालिसिस हो गया, मतलब आपके लिए टारगेट फिक्स हो गया कितना आपको नंबर लेकर आना है, ठीक है। अब देखो, अब बात है साथियों, सिलेबस की बात होगी, पेपर पैटर्न की बात होगी, टेक्निकल एनालिसिस की बात होगी, कितना मार्क्स लेकर आना है। अब मार्क्स कैसे लाएं, तो उसके लिए कंटेंट की जरूरत पड़ेगी। तो कंटेंट कहां से पढ़े उसकी बात करते हैं। कंटेंट, बुक्स, नोट्स। साथियों बुक्स के लिए मैंने बता दिया है, रियल के लिए एस के मापा। अगर पढ़ना चाहो तो, न पढ़ना चाहो किसी कोचिंग का नोट्स फॉलो कर लेना। लीनियर के लिए फिडबर्ग, अलजेब्रा के लिए गेलियन। बाकी आप नॉर्मल बुक फॉलो कर सकते हो। ये स्टैंडर्ड बुक्स है, स्टैंडर्ड बुक्स में से कई बार सीधा क्वेश्चन बन जाता है। प्रोफेसर स्टैंडर्ड बुक फॉलो करता है, उन्हीं में से बनाएंगे उनको जोड़ तोड़ के, ठीक है ना। तो इनमें से कई बार सीधा क्वेश्चन मिल जाता है, राइट। ये बुक्स और नोट्स की बात होगी। नोट्स हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे भी कुछ टॉपिक के नोट्स पड़े हैं, टेलीग्राम पे सर्च करोगे नोट्स अच्छे खासे मिल जाएंगे। बुक्स की बात करोगे इनकी सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी, लेकिन हार्ड कॉपी हो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। और जो DPD है उनके लिए जो नॉर्मल आप बुक फॉलो करते आ रहे हो वो बुक चलेगा। मैंने बुक के लिए सेपरेट वीडियो बनाया है, आप वो भी देख सकते हो, ठीक है साथियों। अब देखो एक
मॉडर्न हेल्प सेंटर, मॉडर्न हेल्प सेंटर मतलब यूट्यूब और टेलीग्राम। हमारा खुद का टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम ग्रुप है, जिस पर मोर देन 800 स्टूडेंट आपस में डिस्कस करते रहते हैं कि इस क्वेश्चन का मेरे को सॉल्यूशन नहीं आ रहा, इसका तू बता दे, इसका नहीं आ रहा, इसका तू बता दे। ठीक है, यूट्यूब चैनल ये आपको जरूरी इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करेगा, कब एग्जाम है कब एग्जाम नहीं है, बहुत कुछ चीज़ आपको प्रोवाइड करेगा यूट्यूब। तो जो चैनल आपको लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल है उसको आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है साथियों, और हमारी मोबाइल ऐप, हमारी मोबाइल ऐप पर आपको टेस्ट सीरीज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहे बीएचयू हो, डीयू हो, जेएनयू हो, सीयू सीट सबका मिलेगा, तो वो भी आपको फॉलो करना जरूरी है। राइट, अब साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है रिवीजन एंड टेस्ट सीरीज। रिवीजन और टेस्ट सीरीज यह आपको हमारे प्रीमियम फीचर में मिल जाएगा। अल्ट्रा स्पीड रिवीजन, अल्ट्रा स्पीड रिवीजन, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, फुल लेंथ टेस्ट एग्जाम पैटर्न वाला, ये मैंडेटरी है। अल्ट्रा स्पीड रिवीजन तो एमएससी एंट्रेंस के हर स्टूडेंट के लिए कंपलसरी मान लीजिए आप, ये आपको हमारे मोबाइल ऐप पर मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज ये आपको हमारी मोबाइल ऐप पर मिल जाएगी बहुत छोटे से नॉमिनल चार्ज पे। फुल लेंथ टेस्ट ये एग्जाम का नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो जिस पीरियड में एग्जाम होगा, मान लो दोपहर को है तो दोपहर को ये कुछ आपको डेट बताकर फिक्स कर देंगे। ठीक है साथियों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये हमारे आपको टेस्ट सीरीज के फोरम में मिल जाएंगे हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे 2014 टू 2021 तक। राइट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 4 बार या 5 बार लगा के जाना है 4 टाइम। किसका लगाना है? बीएचयू, डीयू, जेएनयू सबका लगाना है। अब देखो रियल का भोकाल ज्यादा है, तो रियल का क्या तोड़ है? रियल का भोकाल ज्यादा है, तो रियल के लिए क्या करें? रियल के लिए आपको प्रैक्टिस कहाँ से करें? डीयू तो है ही 2014 से, बीएचयू भी है, जेएनयू भी है, आईआईटी जेएम है, और ज़्यादा जोर मारो एचसीयू की। रियल का एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है आपको। राइट, ऑल्दो मैं टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज में सब कुछ कवर करा दूंगा, लेकिन रियल के लिए इनका कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। आप और क्वेश्चन जब करो तो पोस्टमार्टम वाले वे में करो, ऐसा नहीं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए और निकल गए। ठीक है साथियों, और जो भी आपको दिक्कत आती है एमएससी इंट्रेंस एग्जाम जो डीयू से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। जितनी स्ट्रेटेजी मैं बताता हूं, अगर उतना आपने कंटेंट तैयार कर लिया, जो मैंने टॉपिक बताए हैं उनका कंटेंट तैयार कर लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिए, जो मैं टूल्स ट्रिक्स बताता हूं वो फॉलो कर लिए, अल्ट्रा स्पीड रिवीजन में आपने पार्टिसिपेट कर दिया, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिया आपने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो टेस्ट सीरीज के फॉरम में आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे अवेलेबल हो जाएंगे, उतना फॉलो कर लिए। और साथ में जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है, उन्होंने जो स्ट्रेटेजी बताई है, अगर आपने उनको फॉलो कर लिया तो डेफिनेटली आप डीयू एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।